हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल बीएस स्टडी पॉइंट। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका आपकी नई क्लास में रीजनिंग जो हम पढ़ाने जा रहे हैं, क्योंकि आपको कल मयंक सर ने मैथ्स का पहला चैप्टर संख्या एवं संख्या पद्धति पढ़ाया था। उसी के क्रम में साथ साथ हम अपनी रीजनिंग भी लेकर चल रहे हैं। और रीजनिंग का हमारा जो पहला चैप्टर है, असंगत को अलग करना, ऑड मैन आउट। ठीक है बेटा, इसी को हम साथ में सोल्व करते हुए चलेंगे। ठीक है, पूरा सिलेबस हमें कवर करना है अपना। तो हमारा पहला चैप्टर है असंगत को अलग करना। इसमें हमें क्वेश्चंस को सोल्व कैसे करना है, उसकी कितनी विधियां हैं, कैसे कैसे प्रत्येक विधि को हम ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। इस वीडियो को पूरा देखिएगा और एक एक चीज को मैं आपको पूरी डिटेल में बताने वाला हूं। ठीक है बेटा, तो हमारी इसमें कितनी विधियां हैं और कौन सी विधियां जो है कब यूज होने वाली है क्वेश्चन में। तो पहली विधि हमारी इसमें बात करते हैं आकृतियों के प्रकार की, यानी कि शेप्स ऑफ फिगर। शेप ऑफ फिगर्स, आकृतियों का आकार। ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने होगा जैसे कि कुछ आकृतियां आपके सामने बना दी जाएंगी। मैं आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूं कुछ आकृतियां। जैसे एक हमारा ये ट्रायंगल बना दिया है, और ये एक स्क्वायर हो गया, एक सर्किल हो गया, और ये 5 भुजा वाला हमारा पेंटागन बना दिया, पंचभुज जिसे बोल देते हैं। अब हमें इसमें डिफरेंट जो फिगर है वो बतानी है, यानी आकृतियों के आकार में हमें इसमें ये बताना है। चैप्टर का नाम है ओड मैन आउट, यानी कि असंगत को अलग करना। जो इन चारों आकृतियों में सबसे भिन्न आकृति होगी, उसी आकृति को हमें बताना है कि ये इन सब में असंगत है। असंगत का मतलब जो इनमें सबसे अलग दिखाई दे रही होगी आपको। ठीक है बेटा, तो अब ये बताना है कि इसमें कौन सी आकृति भिन्न है। सबसे पहले देखेंगे ये क्या है, ट्राइंगल है, यानी कि 3 भुजाओं से बना हुआ है। ये क्या है, चतुर्भुज है, यानी कि स्क्वायर है हमारा, ये वर्ग है। तो इसके कितनी भुजाएं हैं? 4 भुजाएं हैं। और ये क्या है? ये सर्किल है, गोल है। और ये क्या है? पेंटागन, ये 5 भुजाओं से बना हुआ है। ठीक है, और आपके हिसाब से इसमें कौन सा आंसर होना चाहिए, बताइए। देखिए बेटा, क्योंकि इस प्रत्येक आकृति जो है अलग अलग भुजाओं को मिलाकर के बनी हुई है, लेकिन जो हमारा सर्किल है वो एक परिधि को जैसे बताते हैं प्रकार से दूरी लेकर के, इसमें कोई भुजाओं को योग जोड़कर नहीं बनाया गया है। ठीक है, इसमें जैसे 3 भुजाओं का प्रयोग है, इसमें 4 भुजाओं का प्रयोग कर दिया, इसमें 5 भुजाओं का प्रयोग कर दिया, लेकिन इसमें कोई भुजा नहीं है। ये इसकी जब केंद्र से एक निश्चित दूरी लेकर के जो हम आकृति बना देते हैं, इसको सर्किल यानी कि वृत्त बोल देते हैं। ठीक है, तो इसमें डिफरेंट आकृति कौन सी होगी हमारी? ये सर्किल हो गया। चलिए, हमारे नेक्स्ट जो इसी तरह के क्वेश्चन इसमें मिलेंगे। आकृतियों के आकार में अलग अलग आकृति आपको दे देगा। आपको आकृतियों में भुजा भी गिनकर बता सकते हैं, या फिर डिफरेंट हमारी जो भी आकृति होगी आपके सामने शो हो जाएगी। ठीक है, दूसरी हमारी विधि है बच्चों, आकृतियों में रेखाओं की संख्या, यानी कि नंबर ऑफ लाइंस इन शेप्स। जो भी आपके सामने आकृति होगी उसमें हमें दिखाना है, ये काउंट करना है कितनी उसमें रेखाएं हैं। ठीक है, आकृतियों की में रेखाओं की संख्या, यानी कि नंबर्स ऑफ लाइंस इन शेप्स। तो क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरीके से होगा। आपके सामने कुछ आकृतियां हम बना देते हैं। जैसे हमने एक आकृति बना दी, ये इसे ए नाम दे दिया। ये कॉलम बी हो गया, सी हो गया और डी हो गया। इनमें हमें सिलेक्ट करना है। आकृतियां हमारी कुछ ऐसी हैं।
तो ये आकृति हमारी बन गई है मतलब, ठीक है। देखिए 1 2 3 4 चार आकृतियां आपके सामने हैं और इनमें से बताना है कि असंगत कौन सी, यानी कि जो इन सबसे डिफरेंट जो आकृति होगी वो बताना है। हमारी विधि कौन सी है, आकृतियों में रेखाओं की संख्या। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें इनमें सब में रेखा की गणना करनी है, मतलब संख्या को काउंट करना है कितनी रेखाएं हैं। इसमें देखते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां पे देखते हैं, इसको थोड़ा बड़ा बना देते हैं, दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको। एक भुजा, ये दूसरी हुई, तीसरी, 4 5 6 7 और 8 हो गई। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 1 6, यानी कि इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 और इसमें भी 6, इसमें कितनी है 8। तो सबसे अलग कौन सी होगी, बाकी सब में 6 है लेकिन जो हमारी बी वाला जो कॉलम है, ये जो आकृति है इसमें 8 भुजाएं हैं। तो सबसे डिफरेंट कौन सी आकृति होगी हमारी, बी पार्ट। इसमें ये वाली आकृति सबसे भिन्न है, यानी कि आकृतियों में रेखाओं की संख्या सबसे, यानी कि नंबर्स ऑफ लाइन इसमें ज्यादा है, इसमें ज्यादा है, बाकी सब में 6 है। तो ये कौन सी होगी हमारी, ये असंगत आकृति हो गई। ठीक है, चलते हैं हमारी तीसरी जो विधि है, तीसरी विधि है बेटा आकृतियों की स्थिति। तो आकृतियों की स्थिति में बढ़ते हैं। इसमें भी हमारा एक क्वेश्चन जस्ट के टाइप का आएगा। कुछ आकृतियां आपके सामने दी जाएंगी, जैसे हम बना देते हैं इसमें आकृतियां, क्वेश्चन के हिसाब से इसने दिया है। ये आकृति दे दी 1 2, एक आकृति हमारी ये हो गई 3 और एक आकृति हमारी ये चारों शेप्स हैं, लेकिन इसमें बताया है एक एरो के हिसाब से इनको दर्शाया गया है, इसकी डायरेक्शन किधर है। और ये हो गया इधर ए बी सी और डी। आकृतियों की स्थिति यानी कि पोजीशन ऑफ शेप्स, ये बताना है इसमें डिफरेंट कौन सी है। वैसे तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा एरो के हिसाब से। अंदर के ट्रायंगल को अगर हम देखते हैं, ये छायांकित भाग जो है इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है, इसी की डायरेक्शन में एरो लगा हुआ है। सेम इस वाली में है और इसमें भी सेम है, लेकिन इसके अपोजिट साइड में जो एरो लगा हुआ है सी में है। तो असंगत आकृति कौन सी हो गई इसमें, ये वाली। ठीक है, चलिए ठीक है बेटा। तो ये आपको समझ आ गया होगा, मतलब इसमें क्या है, जिस दिशा में इसका ये वाली आकृति है उसी दिशा में जा रहा है, इसके अपोजिट साइड मतलब चल रहा है। ये अंदर की तरफ चिन्ह है और इसमें ये बाहर की तरफ तीर लगा हुआ है। इन सब में बाहर की तरफ है और इसमें अंदर की तरफ इसमें तीर का जो है आगे वाला हिस्सा है। तो इस तरीके से पहचान कर सकते हैं। और अगली हमारी जो विधि है वो है मुख्य आकृति तथा अंदर की आकृतियों में संबंध जो है वो हमें दिखाना है, यानी कि रिलेशन बिटवीन मेन एंड इनर शेप्स। जो बाहर वाली आकृति और अंदर वाली आकृति, उन दोनों में हमें संबंध बताना है। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होगा इसका। अभी आकृतियां आपके सामने बनाई होंगी, 4 आकृतियां आपके सामने होंगी। ठीक है, चलो आकृति बना देते हैं। ये थोड़ा छायांकित भाग है, इसके अंदर से ऐड कर दें। ये है स्क्वायर और इसके अंदर इन्होंने ट्रायंगल दिखाया है। अगली आकृति हमारी पेंटागन है, ये उल्टा बना दिया इन्होंने,
और इसके अंदर बना दिया बेटा स्क्वायर, स्क्वायर को दिखा दिया थोड़ा शेड्स करके। फिर हमारी ये आकृति हो गई, इसके अंदर ठीक है। ए बी सी डी, तो बच्चों ये आकृतियां आपके सामने बना दी हैं और इसी तरह का क्वेश्चंस आपके सामने मिलेंगे। इसकी पहचान हमें कैसे करनी होगी? देखो, मुख्य आकृति था अंदर की आकृति में संबंध, यानी कि रिलेशन बिटवीन मेन एंड इनर शेप, ये बताना है। तो सबसे पहले हम रिलेशन देखने से पहले क्या करते हैं, अंदर की जो हमारी भुजाएं हैं, मतलब जो आकृति अंदर बनी हुई है और बाहर बनी हुई, इनमें संबंध बताना है। तो पहला हम क्या करेंगे, इनकी भुजाओं को काउंट करेंगे कि इसमें कितनी भुजाएं हैं। बाहर वाली आकृति गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, इसमें 7 हो गई। बाहर वाली में 1 2 3 4, अंदर वाली में कितनी है, 4। इसमें गिनो 1 2 3 4, बाहर वाली की 4 हो गई, अंदर वाली की 1 2 3 3। बाहर वाली में 1 2 3 4 5 और अंदर वाली में 1 2 3 4। इसमें गिनो 1 2 3 4 5 6 और अंदर वाली में 1 2 3 4 5। अब ये देखिए 5 6 यानी कि 1 का डिफरेंस है, 4 5 इसमें भी 1 का डिफरेंस है, 3 4 इसमें भी 1 का डिफरेंस है, लेकिन इसमें 4 और 7 इसमें कितने का डिफरेंस आ रहा है, 3 का। यानी कि इनमें भुजाओं में, अंदर और बाहर वाली भुजाओं में एक एक भुजा का अंतर है। इसमें भी एक भुजा का है, इसमें भी एक भुजा का, लेकिन इसमें 3 भुजाओं का अंतर है। यानी कि ये वाली जो होगी हमारी, ये असंगत आकृति होगी, यानी कि ये जो है ऑड फिगर हमारे सामने आ गई है इसकी, ठीक है। तो ये वाला जो टाइप था ये भी हो गया। इसके बाद है हमारा डिजाइनों की संख्या, नंबर ऑफ डिजाइन्स। इसे कैसे करते हैं, इसे भी करते हैं, चलो। इसमें भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे कुछ इस तरीके से, आकृति बना दी जाएंगी आपके सामने, 4 आकृतियां मिलेंगी आपको, एक आकृति इसमें से पहचान करके बतानी है। ऐसे क्वेश्चन है हमारा, डिजाइन्स आपके सामने बना देंगे हम। डिजाइन बनाने तो सभी को आते होंगे। ठीक है, इसमें मल्टीप्लाई और जो हमारा एडिशन वाला जो चिन्ह है वो लगा रखा है। ठीक, चलो, ये 4 आकृति आपके सामने हो गई। अब इनमें पहचानना है हमें हमारा जो ओड कौन सा होगा। कमेंट में बताओ, जल्दी 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 बताओ कमेंट में देख करके अभी आप। समझ आया? चलिए बताते हैं। देखो, ये डिजाइन बने हुए हैं आपके सामने, ठीक है। तो क्या करना है, हमें ये देखना है पहले तो कि कितने चिन्ह हमारे सामने हैं। एक तो प्लस है और एक मल्टीप्लाई है, ठीक है, यानी कि जोड़ का और गुना का निशान है इसमें। तो काउंट कर लेते हैं पहले इसमें। इसमें कितने जोड़ गए, 1 2 3, 3 तो हमारे ये जोड़ वाले हो गए, 3 प्लस के हो गए और 2 मल्टीप्लाई वाले हो गए। इसमें 1 2 3, 3 प्लस के हैं और 2 मल्टीप्लाई के हैं, ठीक है। इसमें 1 2 3 ये प्लस वाले हैं, 3 प्लस के हैं
और 2 मल्टीप्लाई वाले हैं। चलिए इसमें 1 2 प्लस के हैं और 3 मल्टीप्लाई, 1 2 3। ठीक है, तो देख लो यहाँ पे 3 प्लस के हैं, ये 3 प्लस के, इस तीनों आकृतियों में 3 चिन्ह तो प्लस के हैं और 2 चिन्ह हमारे मल्टीप्लाई के हैं, गुना के हैं। और चौथी जो आकृति है इसमें अपोजिट हो गया, उल्टा हो गया, 3 चिन्ह तो गुना के हो गए और 2 चिन्ह हमारे प्लस के हो गए। तो इसमें ओड जो हमारी फिगर है वो है इसका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसी तरीके से आपको नए नए डिजाइन के कुछ क्वेश्चन आपको मिलेंगे, वो क्वेश्चन हम कराने वाले हैं। ठीक है बेटा, सारे क्वेश्चन हम कराएंगे इसमें। अभी फिलहाल हम जो करा रहे हैं असंगत, इसमें जो विधियां हैं आपके सामने बताने, जो विधि है सोल्व करने की क्वेश्चन को, वो कैसी कैसी है। ठीक है, किस पैटर्न पर हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, अभी हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। इसके बाद हम क्वेश्चंस की एक नई सीरीज आपके सामने जो है बनाएंगे, उसमें एक एक क्वेश्चन को सोल्व भी कराएंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से उनको पढ़ाया जाएगा। चलिए अगली हमारी जो विधि है डिजाइनों की संख्या, ये कंप्लीट हो गई ना। ठीक, इसके बाद है आकृतियों का घूर्णन। ठीक है, आकृतियों के घूर्णन पर जो वीडियो आकृतियों के घूर्णन पर जो बनेगी। बेटा हमारी जो अगला टॉपिक है इसमें आकृतियों का घूर्णन। आकृतियों का घूर्णन के आधार पर जो क्वेश्चन बताए जाएंगे। घूर्णन बेटा जैसे ये क्वेश्चन है आपका, इसमें 4 आकृतियां आपको दे रही, उसमें इनके घूमने की दिशा जो है ये एरो से दर्शाई गई है। ठीक है, कि ये आकृति किस दिशा में घूम रही है। अब इस एरो से ये बताया गया ये आकृति इधर को घूम रही है, ऐसे, यानी कि ये वामावर्त घूम रही है। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है। ठीक, और ये वाली इस मतलब जैसे ये तीर है ऐसे घूमती हुई आएगी तो ये भी इधर को घूम रही है ऐसे, ये भी एंटी क्लॉकवाइज है। और ये भी इस डायरेक्शन देखो सेम इसी की तरह घूम रही है, एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन ये वाली जो आकृति है ये इसके अपोजिट बिल्कुल उल्टी दक्षिणावर्त, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है। तो हमारी जो ए बी और सी आकृतियां हैं ये बिल्कुल सेम एक ही डायरेक्शन में घूम रही है, लेकिन जो डी है ये एंटी क्लॉकवाइज है, इसीलिए ये क्या होगी हमारी, तो डी जो है हमारी ये क्लॉकवाइज है बेटा। ठीक है, बाकी सब हमारी एंटी क्लॉकवाइज है और ये क्लॉकवाइज, यानी कि दक्षिणावर्त ये घूम रही है। तो ये क्या होगी हमारी, ये ओड फिगर हो गई इन तीनों आकृति के हिसाब से। ठीक है, अगला जो पैटर्न है हमारा, जो हमारा टॉपिक है पैटर्न में समानता। ठीक है, इसके हिसाब से इस पे जो क्वेश्चंस बनते हैं वो कुछ इस तरीके से बनेंगे। इसमें भी हमारी 4 आकृतियां आपके सामने आएंगी और चारों में आपको पहचानना है कि कौन सी हमारी असंगत है। ठीक है, आकृतियां कुछ इस तरीके की हैं। अभी बेटा आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताया जा रहा है, बाद में आपको एक एक क्वेश्चन कराया जाएगा प्रत्येक टॉपिक पर अच्छे से। जैसे इसकी एक आकृति ये हो गई और इसमें दूसरी आकृति हमें दी है ये, और तीसरी आकृति है ये, एक आकृति इसमें है। ठीक है, ए हो गई, बी सी और डी, 4 ऑप्शन आपको देंगे, चारों में से एक ऑप्शन हमें बताना है। ठीक है, तो इसमें क्या है, देखो बेटा समझ आया कुछ इसमें। हमारी प्रत्येक आकृति में इन्होंने एक पैटर्न के हिसाब से हिस्सेदारी की है, यानी कि इनको डिवाइड किया है अलग अलग हिस्सों में। इसमें कितने पार्ट कर रखे हैं, 1 2 3 4, इसमें 1 2 3 4, इसमें 1 2 3 4, इसमें भी 1 2 3 4। लेकिन पैटर्न कहां पर अलग हुआ ये देखना है। अब इसमें सेम है, इसमें एक सीधी लाइन द्वारा काट रखा है। ठीक है, ये भी सेम हो गया, इसमें भी सीधी लाइन द्वारा काट दिया, हमें 4 हिस्से बना दिए। लेकिन इसमें क्या कर रखा है, इसका पैटर्न थोड़ा डिफरेंट हो गया। और वही हमारी जो विधि है
आकर पैटर्न में समानता, यानी कि जो समान पैटर्न्स के हैं वे तो अलग हो गए, लेकिन जो सा अलग होगा वो ओड हो जाएगा हमारा, यानी कि ये जो ओड फिगर है ये डी है इसमें। ठीक है, तो पैटर्न में समानता में हमारा इस क्वेश्चन में समझ आया। इसी तरह के क्वेश्चन मिलेंगे इसमें, और भी जो क्वेश्चन बनेंगे वो हम अपनी आने वाली जो वीडियो है उसमें बताएंगे सभी को। ठीक है, चलते हैं अगली इसकी जो और विधियां हैं उनके बारे में बात करते हैं। ठीक है बेटा, अगली हमारी विधि है लेखन विधि। ठीक है, राइटिंग मेथड। इस विधि में क्या होता है, पैटर्न सबका एक ही है, सेम 4 आकृतियां आपके सामने होंगी, पहचाननी हमें ओड फिगर है। लेकिन लेखन विधि में क्या होगा, आपके सामने अंग्रेजी वर्णमाला के लेटर्स दे देंगे या फिर अंक कोई संख्या दे देंगे। ठीक है, आकृति में जैसे हम एक क्वेश्चन बताते हैं, ये 4 हमारे कॉलम हो गए। ठीक, आपके सामने क्वेश्चन दे दिया, इन्होंने आकृति के हिसाब से बना करके अंग्रेजी वर्णमाला को दर्शाया है। ठीक है, भुजाओं के हिसाब से। ठीक, ये सी हो गया, ये टी, जेड और एन, ए बी सी डी। अब सही कौन सा है ये पहचानना है। ठीक है, डिफरेंट कौन सा होगा, देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, भुजा की काउंटिंग कर लेंगे, इसमें कितनी कितनी हमारी ये है, 1 2 और 1 3, इसमें 3 भुजाएं हैं, 1 2, इसमें 2 हैं, 1 2 3, ये भी 3 भुजा से बना, 1 2 और 3। बाकी सब में तो 3 3 लाइंस है हमारी, लेकिन इसमें जो बी वाला है टी, इसमें 2 लाइन है, टी जो है 2 लाइन से मिलकर बना है। ठीक, तो डिफरेंट कौन सा हो गया, ओड फिगर कौन सी होगी हमारी, बी, टी जो है। ठीक है, इसका जगह हमारा जो है संख्याएं भी हो सकती हैं, उन संख्याओं को लाइन के हिसाब से बनाकर बता देगा। जैसे हम 7 को लिख देते हैं, 7 7 हो गया, कितनी भुजाएं, 2 भुजा से बना हुआ है। ठीक है, 5 बना देगा ऐसे। ठीक, तो इस तरीके से हमारी संख्या भी वो दिखा सकते हैं, इनको पहचानना है सिर्फ। ठीक है, चलिए अगली भुजा है, अगली जो हमारी विधि है वो है वास्तविक चित्रों पर आधारित। इसमें क्या होता है बेटा, इसमें आपके सामने चित्र दर्शाए जाएंगे। ठीक है, किताब का चित्र बना दिया, पेंसिल का चित्र बना दिया, या फिर जानवरों के चित्र आपको दिखा देंगे, पक्षियों के चित्र आपको दिखा देंगे। आपको पहचानना है कि इसमें डिफरेंट कौन सा होगा। ठीक, जैसे अभी आपके सामने हम दिखा देते हैं, चित्र बना दें, ये बुक हो गई, दूसरा कॉलम हमारा ये पेन हो गया। ठीक है, और ये होगी हमारी रबर, रेजर हो गई। और इधर हमने इसमें दिखा दिया, एक साइकिल दिखा दिया आपको। ठीक है बेटा, अब आपको इन चारों जो चित्र हैं इनमें डिफरेंट बताना है कौन सा होगा। तो डिफरेंट कौन सा है भाई, बुक है, पेन हो गया, रबर, ये सब हमारे किसके रिलेटेड है, हमारी पढ़ाई से रिलेटेड है। ठीक, और ये साइकिल क्या है, ये सबसे डिफरेंट हो गया। ठीक है, तो इसमें इसी तरह जो अलग अलग हमारी पक्षियों की भी होगी या फिर जानवरों की जो आकृतियां होंगी, उनमें आपको पहचानना है कौन सबसे डिफरेंट होगी, ये हमारी सबसे अलग आकृति है। ठीक है, इसी तरह अगला जो हमारा टॉपिक है, इसमें अर्थपूर्ण शब्दों पर आधारित, यानी बेस्ड ऑन मीनिंगफुल वर्ड्स। ठीक है, इस पर बात करते हैं। जैसे आपको कुछ शब्द हमने दे दिए अर्थ वाले, ये दे दिया हमने कुत्ता, बिल्ली, गाय और भेड़िया, ए बी सी और डी। इन चारों में से आपको बताना है पहचान करके कि कौन सा इनमें डिफरेंट है। ठीक है,
पता कैसे लगाना है देख लो। कुत्ता सभी ने देखा है, बिल्ली सभी ने देखी, गाय सभी ने देखी, भेड़िया बहुत से बच्चों ने नहीं देखा होगा, ज्यादातर ने नहीं देखा। ठीक है, कुत्ता सभी पाल सकते हैं, बिल्ली भी पाल सकते हैं और गाय को भी पाल सकते हैं। यानी कि ये सभी तीनों क्या है, ये तीनों जानवर पालतू जानवर हैं। भेड़िया, भेड़िया किसी ने पालते हुए देखा है? नहीं देखा, तो यानी कि भेड़िया पालतू जानवर नहीं है और ये होता भी बहुत खूंखार है, तो ये सबसे अलग है। ये सब पालतू जानवर हो गए और ये पालतू नहीं है। ठीक, तो ये हमारा ओड हो गया, इसमें असंगत को हमने इसमें अलग कर दिया। ठीक है बेटा, ये सभी विधियों पर आधारित कुछ क्वेश्चंस थे, इनके एक एक एग्जांपल से हमने आपको समझाया है। ठीक है, अपनी जो अगली वीडियो होगी हमारी, उसमें हम सभी क्वेश्चंस पर बात करेंगे, एक एक क्वेश्चन को बहुत डिटेल से और अच्छे तरीके से बताएंगे। वीडियो को पूरा जरूर देखना है। तो बेटा सभी क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे, सारे टॉपिक पर हमने बात कर ली है। अब अगली वीडियो में हम जो है इसके क्वेश्चंस पर बात करेंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। ठीक है, इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें, आने वाली जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मैं कहता हूं इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें बेटा, क्योंकि हम किसी भी बच्चे का अहित नहीं चाहते हैं। ठीक है, और ये क्लासेस जो होने वाली है बिल्कुल फ्री क्लासेस होने वाली हैं, आपको एक भी रुपया खर्च करने की जरूरत नहीं है बेटा। ठीक है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और बहुत ही अच्छे अच्छे हमारे सामने जो है क्वेश्चंस आने वाले हैं। जो है मयंक सर भी आपको मैथ्स पढ़ा रहे हैं, बहुत ही अच्छे से पढ़ा रहे हैं और काफी मेहनत के साथ वो आपके साथ लगे हुए हैं। आप भी मेहनत कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, वो भी वीडियो को देखेंगे, तैयारी करेंगे अच्छे से, और हम उम्मीद करते हैं आपका जो है नवोदय विद्यालय या फिर सैनिक स्कूल में जो परीक्षा आप देने वाले हैं अच्छे से परीक्षा हो जाए और आपका एडमिशन भी हो जाए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।